अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद द व्लॉग। आज की वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोगों को चंद सवालात मुझसे आप लोगों ने पूछे जिसके मैं जवाब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत सारे हमारे भाइयों को इससे फ़ायदा भी होने वाला है और बहुत सारे नुकसान से बचने वाले भी हैं। ये सवाल बेसिकली मेरे से पिछले 1 महीने के अंदर कई मरतबा पूछा जा चुका है कि ये जो ECU फ्लैशिंग है वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इस सवाल का मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। अगर आपका मोटरसाइकिल स्टॉक है तो स्टॉक मोटरसाइकिल के अंदर आपने ECU फ्लैशिंग कभी भी नहीं करानी। उसकी वजह यह है, जो कंपनी फिक्स ECU देती है वो कैटालिटिक कन्वर्टर और उसके सारे के सारे जो सेंसर्स होते हैं उनके पैरामीटर्स को सेट करके एक ECU लगा के उसके अंदर देती है, जो कि उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे होते हैं स्टॉक के। और स्टॉक ECU जो होता है वो सबसे बेहतरीन ECU होता है, ना उससे ज़्यादा उसके AFRs वगैरह और उसकी बाकी चीज़ें चेंज करके ना उससे ज़्यादा अच्छी मतलब आउटपुट ली जा सकती है, ना मतलब कुछ भी कर लें आप उससे बुरा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। वजह उसकी मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप मेरी बात से भी जो इत्तेफाक करें। कंपनी ने एक मोटरसाइकिल बनाया, कैटालिटिक कन्वर्टर है उस मोटरसाइकिल के अंदर। उसके अंदर इनटेक जो है वो फ्री फ्लो नहीं है, आउटटेक फ्री फ्लो नहीं है, उसके अंदर सर्वो बॉडी वगैरह लगी हुई है और सारी चीज़ें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं उसके अंदर। अब उसके अंदर कोई चीज़ डिसेबल नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उसके अंदर ECU का फ्लैश करना बनता नहीं है। अब फ्लैश किन मोटरसाइकिल के अंदर किया जाता है और आप लोगों ने किन मोटरसाइकिल को फ्लैश कराना है। जो बॉन स्टॉक मोटरसाइकिल्स हैं, इंजन की लाइफ आपको चाहिए, साल साल वो मोटरसाइकिल आपने चलाना है, ख्वाह वो किसी भी कंपनी का हो, तो आपने उसका ECU फ्लैश कभी नहीं कराना, उस पर पैसे बर्बाद नहीं करने, आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली, उल्टा आपके मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचेगा। अब आपने फ्लैश कौन से ECUs कराने। ECU फ्लैश उस सूरत के अंदर किया जाता है कि जब आप अपने मोटरसाइकिल के अंदर इनटेक के सारे मोड, आउटटेक के सारे मोड और उसके अलावा करंट से लेके और सारे चीज़ों को चेंज कर दें, यानी कि परफॉर्मेंस पार्ट्स डाल दें। चारों स्टॉक के ऊपर काम कर लें आप। चारों स्टॉक के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी इनटेक, आउटटेक और सारी चीज़ें करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें चारों स्टॉक के मैं बता रहा हूँ, उन पे आप काम कर लें। उसके बाद आपने ECU फ्लैश कराना होता है, क्योंकि जब आप हर जगह से मोटरसाइकिल को फ्री फ्लो कर देते हैं, इनटेक जो है उसके अंदर आप फ्री फ्लो जो है वो KNN का फ़िल्टर वगैरह है, DNA का फ़िल्टर डाल देते हैं, उसका एयर फ्लो बढ़ जाता है तो वो ओरिजिनल पैरामीटर्स के ऊपर सही परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसी तरह इनटेक के बाद आउटटेक पे आते हैं, उसकी सर्वो बॉडी आप डिसेबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद वो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट हो जाता है। हेडर को आप फोररनर बना लेते हैं, साइड वाइंडर डाल लेते हैं, उसके बाद आप प्लग्स अच्छे डाल लेते हैं अरेडियम, या आप उससे भी बेहतर लेज़र अरेडियम डाल लेते हैं, कॉइल्स परफॉर्मेंस डाल लेते हैं, पावर कमांडर डाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप डाल रहे होते हैं मोटरसाइकिल के अंदर भरपूर परफॉर्मेंस लेने के लिए, तो आखिर में बारी आती है ECU फ्लैशिंग की। तो ECU फ्लैश आपने कब कराना है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जब अपने मोटरसाइकिल के अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स जितना डल सकता है इंजन से रिलेटेड और इनटेक, आउटटेक और करंट से रिलेटेड जब परफॉर्मेंस पार्ट सारा आप डाल लें, उसके बाद आखिरी स्टेज वो होती है जब आपको अपना ECU फ्लैश कराना होता है। इसके बाद आप अपने मोटरसाइकिल से प्रॉपर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, आप अपना AFR सेट कर सकते हैं अपने एयर रेशो के हिसाब से, आउटटेक आपका फ्री फ्लो होता है, पॉप्स एंड बैंग भी कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं किस वक्त, जिस वक्त आपका मोटरसाइकिल जो है पूरी तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर तैयार हो चुका हो, बिल्ट हो चुका हो। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो OEM मोटरसाइकिल्स हैं, जो मतलब कंपनी से स्टॉक मोटरसाइकिल हैं, उनमें क्यों नहीं करना चाहिए। उनमें इसलिए नहीं करना चाहिए, ना वो डिकैट होते हैं, ना वो फ्री फ्लो होते हैं, और उससे इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बिगड़ जाती है और आपका इंजन जो है उसके लिए हार्मफुल है। तो ये बात मेरे ख्याल से बताने के लिए काफ़ी है। बाकी पॉप्स एंड बैंक से क्या नुकसान आपके होते हैं, स्टॉक मोटरसाइकिल के अंदर जब आप ये इंजन फ्लैश अपना ECU फ्लैशिंग कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह एक डिटेल के अंदर स्टॉक बाइक के अंदर ये सारे काम करवाने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको आपको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि स्टॉक मोटरसाइकिल के अंदर कभी भी ये काम नहीं किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल लोग कर रहे हैं फ्लैशिंग, लोग करवा रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन मैं क्लियरली मना कर देता हूँ। आपने कई वीडियोज़ मेरी देखी होंगी कि ट्रायम्फ वगैरह की हम लोग फ्लैशिंग कर रहे होते हैं। ट्रायम्फ की जितनी फ्लैशिंग हम लोग कर रहे होते हैं वो फ्री फ्लो मोटरसाइकिल्स की फ्लैशिंग कर रहे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल रेड लाइन के ऊपर कभी भी फ्लैश नहीं हुआ होगा जो कि बॉन स्टॉक हो। हम लोग जितने मोटरसाइकिल भी आज तक फ्लैश किए हैं, जब एक्सट्रीम लेवल के ऊपर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद उसका ECU फ्लैश कर रहे होते हैं।
आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी बैंडिट वाली, जो शुरू के अंदर मैंने डाली थी, और वो पाकिस्तान का फास्टेस्ट बैंडिट तैयार किया था। उस वीडियो को देख लेंगे आप तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ECU फ्लैश कराने का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। उस पर आपने पैसे बर्बाद करने करें, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को अच्छी चीज़ बताना जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपने परफॉर्मेंस पार्ट डाल लिए उसके बाद ECU फ्लैश करा लिया, कोई मसला नहीं, फिर बनता है। और अगर आप बोन स्टॉक मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर पैसा खर्च ना करें। तो आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और मज़ीद डिटेल लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मेरी टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। हम लोग आपको तसल्ली बख्श जो है वो सारी की सारी एडवाइस देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।